बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। हमने पढ़ा था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की बेस्ड फॉर्म है या वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है तो वो कहाँ कहाँ उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा जितने वर्ड्स हैं या जितने वर्ब्स हैं या जितनी भी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उनको हम फर्दर लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे जी सेंसरी वर्ब्स को। तो सेंसरी का वर्ड निकला है सेंसेस। तो हमारी आपको पता सेंसेस होती हैं टोटल 5। एक हमारी होती है जी स्मेलिंग की सेंस होती है, एक सीइंग की होती है, एक टचिंग की होती है, एक टेस्टिंग की होती है और एक क्या होती है जी हियरिंग की। तो इनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं इसको हम जो है आज देखेंगे। तो पहले ही हमारे पास एग्जांपल है जी, यू विल नॉट सी हिम डाई, डाइड या डाइंग। तो ये फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है बटन उसमें से एक लाइन है। तो उधर जी राइटर ने क्या लिखा हुआ है, यू विल नॉट सी हिम डाई। और इससे पहले हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, सी है। और सी मतलब ये हमारा एक सेंसरी वर्ब है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज किया है, इसके बाद जो आने वाले जो वर्ब की हमने फॉर्म यूज किया वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स होते हैं और पहला वर्ब क्या होता है, एक सेंसरी वर्ब होता है, तो जो दूसरा वर्ब होता है वो उसकी हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और दूसरी एग्जांपल में है, यू विल नॉट सी इट ग्रो या ग्रोइंग आउट ऑन दिस लैंड। तो ये एग्जांपल है हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई में से। तो इधर क्या है जी, इधर भी क्या है, सी आया। तो सी भी एक सेंसरी वर्ब है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं और पहला वर्ब एक सेंसरी वर्ब होता है, डजंट मैटर कि उसकी फॉर्म फर्स्ट होती है या सेकंड होती है। तो हमने इसके जो बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। अब वो इधर भी चैप्टर में जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ग्रो। तो इसकी रीजन बेटा ये है क्योंकि इसके पहले एक सेंसरी वर्ब है, उसके बाद क्या है, ही फेल्ट हिज ईयर फ्लटर एंड टिश्यू ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ या ड्रू टाइट। तो इसमें भी क्या है जी, फेल्ट आया है। तो फेल्ट आपको पता है जो फीलिंग है वो भी हमारी क्या एक सेंस है। तो ये भी एक सेंसरी वर्ब है। तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ड्रॉ, एक ड्रू और एक है ड्रॉ। तो इधर भी हमारी क्या है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद चौथी एग्जांपल है, मिस्टर चिप्स हियर्ड दी टॉक या टॉकिंग। मिस्टर चिप्स हियर्ड देम, सॉरी ठीक है, मिस्टर चिप्स हियर्ड देम टॉक या टॉकिंग। तो मिस्टर चिप्स का जो लास्ट चैप्टर है उसमें जो डॉक्टर मैरीवेल होता है और जो हेडमास्टर होता है मिस्टर कार्टराइट ब्रूकफील्ड स्कूल का, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बेचारे का कोई बच्चा नहीं है या जो भी है। तो बड़े अफसोस की बात है। तो मिस्टर चिप्स जो होता है वो नीम मदहोश हालत में पड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, मिस्टर चिप्स हियर्ड देम टॉक या टॉकिंग, तो तब ये सेंटेंस उधर यूज किया गया था। तो इधर इसके साथ क्या है, टॉक नहीं। इधर जी राइटर ने इसके साथ क्या लिखा हुआ है, टॉकिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ क्या टॉक इनकरेक्ट है या इसका एरर है। तो बेटा जहां भी सेंसरी वर्ब आता है, आपने देखा कि सेंटेंस में जहां पर दो वर्ब्स यूज हुए, पहला वर्ब सेंसरी था और दूसरा कोई और वर्ब था, तो हमने क्या किया, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। जबकि इधर हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज की है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको सेंसरी वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है उसमें आपको एरर दिया जाता है, तो बेटा सेंसरी वर्ब के बाद याद रखें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ठीक है जी। उसके बाद जब हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसके साथ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे और मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन एक्सेप्शन इन एवरी रूल ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के हर रूल में जो है वो एक्सेप्शन होती है। और उसमें जो एक्सेप्शनल वर्ड्स थे उनको मैंने एक अलग जो है बॉक्स में लिखा था। तो बेटा तीन ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनमें क्या है जी एक्सेप्शन है।
मतलब जिनकी एटलीस्ट दो रूल्स हैं उनके साथ जो वर्ब्स यूज होते हैं उनके। तो पहला वर्ड है जी हमारे पास वुड रादर। तो जो वुड रादर होता है इसका मतलब होता है प्रेफर करना किसी चीज को। तो वुड रादर का यूज बेटा सेंटेंस में इस तरह होता है कि अगर तो वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अगर वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आइए देखते हैं। अब इधर क्या है जी, आया वुड रादर और वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या, आई वुड रादर ड्राइव द कार। तो इधर हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। और इस सेंटेंस में क्या है जी, आई वुड रादर यू। तो वुड रादर के बाद क्या यू है, और यू बेटा इस सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है। और हमने क्या पढ़ा, अगर वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आता है तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इधर हमने क्या लिखा है, ड्राइव नहीं लिखा बल्कि ड्रॉप लिखा है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है जी कांट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब क्या होता है जी, कुछ ना कर सकना, बेबस होना। तो इधर बेटा क्या होता है, कांट हेल्प। पहला सेंटेंस है आई कांट हेल्प लाफ या लाफिंग। तो एक तो ये है कि कांट हेल्प के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और दूसरी सेंस में हम कांट हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म हम कांट हेल्प के साथ तब यूज करते हैं जब कांट हेल्प के बाद आ जाता है बट। जब भी कांट हेल्प के बाद बट आता है तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि आई कांट हेल्प बट लाफ। लेकिन अगर कांट हेल्प के बाद बट ना आए, जैसा कि इधर बट नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, आई कांट हेल्प लाफिंग। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, अगर तो बट आता है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर बट नहीं आता तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है जी यूज टू। अब यूज टू का वर्ड जो है ये सबसे ज्यादा टिपिकल है। ये टिपिकल कैसे है जी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और इसके साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आता है। तो कब आता है, जब वो बेटा यूज टू के साथ क्या होता है, यूज टू के बाद बी की कोई फॉर्म नहीं आती। बी की फॉर्म क्या होती है, इज होता है, एम होता है, इसी तरह आर होता है, इसी तरह वॉज होता है और वर होता है, बिन होता है। तो जब यूज टू के बाद अगर बी की कोई फॉर्म नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू टीच या टीचिंग, तो इधर क्या आएगा, आई यूज टू टीच, टीचिंग नहीं आएगा। लेकिन जब क्या आएगा जी, यूज टू से पहले बी की कोई फॉर्म आएगी, जैसे आई एम यूज टू। इधर यूज टू से पहले क्या है, एम आया है, और एम हमने क्या पढ़ा, ये बी की एक फॉर्म है। अगर यूज टू से पहले बी की कोई फॉर्म आती है तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो अब बेटा क्वेश्चन है कि हमने एक रूल पढ़ा है कि टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके अलावा वर्ब की कोई फॉर्म नहीं हो सकती। तो बेटा इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।